हिंदू धर्म में कमला लक्ष्मी का एक और नाम है। विष्णु की पत्नी यह नाम संस्कृत में कमल शब्द से लिया गया है, जो विष्णु का ही एक और नाम है। पद्मा, कुमुद और कुमुदिनी के रूप में कमला एक सामान्य स्त्री नाम है, जो कमल के लिए पर्याय है। कमलात्मिका को हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से एक कमला के रूप में जाना जाता है। श्री कमला महाविद्या इस सृष्टि की केंद्रीय सर्वोच्च नियामक और क्रियात्मक सत्ता मूल शक्ति की प्रकृति स्वरूपी प्रधान 16 कलाओं में से दशम कला, प्रवृत्ति स्वरूपी प्रधान 16 योगिनियों में से दशम योगिनी, तुरीय आदि प्रधान 16 अवस्थाओं में से दशम अवस्था और चतुः आयाम से युक्त क्रिया रूपी 16 विद्याओं में से दशम विद्या के रूप में सृजित हुई है। यह महाविद्या इस लोक में सनातन धर्म और संस्कृति से प्रेरित संप्रदायों में 10 महाविद्याओं में श्री कमला महाविद्या के रूप से जाने जाते हैं, जबकि इस लोक और अन्य लोकों में सनातन धर्म से प्रेरित संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य धर्म और संप्रदायों में उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और मत के अनुसार अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। देवी कमला या कमलात्मिका 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर अवस्थित है और कमल या पद्म पुष्प के समान दिव्यता की प्रतीक है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी का संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार से है। 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी कमला अंतिम स्थान पर अवस्थित है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। एक बार देवताओं और दानवों ने समुद्र का मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना मुख्य कार्य था। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण सभी देवता श्रीहीन हो गए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग दिया। पुनः श्री संपन्न होने हेतु और नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राजसुख और समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धनता की देवी निरति या अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें देवी कमला भगवान विष्णु को दे दी गई और निरति दुसह नामक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात देवी कमला ने विशेष स्थान पाने हेतु श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान की तथा महाविद्याओं में स्थान दिया। उस समय से देवी का संबंध पूर्णतः धन, समृद्धि और राजसुखों से है। देवी सत्व गुण से संबद्ध है। धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय है और देवी ऐसे स्थानों में ही वास करती हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती हैं जहां अंधेरा ना हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा या निरति, जो निर्धनता और दुर्भाग्य से संबंधित है, अंधेरे और अपवित्र स्थानों को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव या दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी को देवी कृपा की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सुख
और समृद्धि सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोगग्रस्त, कलह इत्यादि जातक से सदा संलग्न रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभावयुक्त, धनहीन, निराश और उदास रहता है। देवी कमला ही समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं तथा दैत्यों को प्रदान करती हैं। एक बार देवता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी जब लक्ष्मीहीन हो गए, परिणाम स्वरूप सभी दरिद्र तथा सुख वैभव रहित हो गए। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों और अन्य सर्व समृद्ध वंशों या व्यक्तियों के द्वारा पूजित और आराधित होते रहने के कारण ही श्री राजराजेश्वरी कहलाती है। तथा जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है, वह व्यक्ति अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत कमल पुष्प को बहुत पवित्र तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं की साधना आराधना में कमल पुष्प आवश्यक है तथा सभी देवताओं पर कमल पुष्प निवेदन कर सकते हैं। कमल की उत्पत्ति मैले, गंदे स्थानों पर तो होती है, लेकिन कमल के पुष्प पर मैल या गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कमल अपनी दिव्य शोभा लिए सर्वदा ही पवित्र रहता है और दिव्य पवित्रता को प्रदर्शित करता है। देवी कमला कमल प्रिय है, कमल के आसन पर ही विराजमान रहती हैं, कमल की माला धारण करती हैं और कमल पुष्पों से ही घिरी रहती हैं। इनका मुख्य नाम है कमला, अन्य नाम है लक्ष्मी, कमलात्मिका, श्री राजराजेश्वरी। भैरव हैं श्री कमलेश्वर विष्णु। तिथि है कोजागरी पूर्णिमा, अश्विनी मास पूर्णिमा। कुल है श्री कुल, दिशा है उत्तर पूर्व, स्वभाव है सौम्य, कार्य है धन, सुख, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी और शारीरिक वर्ण है सूर्य की कांति के समान। श्री कमला महाविद्या का ध्यान इस तरह करें। क्या सा पद्मासनस्था विपुल कटि तटी पद्म दलायताक्षी, गंभीरावर्त नाभि स्तन भर नमिता, शुभ्र वस्त्रोत्तरीया, लक्ष्मी दिव्यैर गर्जेंद्र है, मणिगज खचित है, स्नापिता हेम कुंभ है, नित्यम सा पद्मा हस्ता वसतु मम ग्रहे, सर्व मांगल्य युक्ता। और शाबद मंत्र इस प्रकार है। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, ओम अयोनि शंकर ओमकार रूप, कमला देवी सती पार्वती का स्वरूप, हाथ में सोने का कलश, मुख से अभय मुद्रा, श्वेत वर्ण सेवा पूजा करे नारद इंद्रा, देवी देवत्या ने किया जय ओमकार, कमला देवी पूजो केशर पान सुपारी, चकमक चीनी फतरी तिल गुग्गल, सहस्र कमलों का किया हवन, कहे गोरख मंत्र जपो जाप जपो, रिद्धि सिद्धि की पहचान गंगा गौरजा पार्वती जान, जिसकी तीन लोक में भयामान, कमला देवी के चरण कमल को आदेश, इतना कमला जाप संपूर्ण भया, श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश।